Dear students, welcome to Math Solutions. Exercise 10.2 चैप्टर नंबर 10 है जिसका टाइटल है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है जो कि बताता है कि कॉज ऑफ अल्फा माइनस बीटा को कैसे एक्सपैंड करना है, और इसी एक्सपेंशन से फ़ायदा उठा के हमने 5 और एक्सपेंशन फार्मूलाज ड्राइव किए हैं। ये नई आइडेंटिटीज बन गई हैं। आप इस एक्सरसाइज से क्या सीखेंगे? आप सीखेंगे कि 15 डिग्रीज, 75 डिग्रीज, 105 डिग्रीज नॉन कन्वेंशनल एंगल जो कि स्टैंडर्ड एंगल्स नहीं है, इनकी रेशोज कैसे निकालनी है। आप और एडवांस आइडेंटिटीज डेवलप करेंगे और फिर आपको कहीं ये एक्सपेंडेड एक्सप्रेशंस नजर आएंगे तो आप वापस उन्हें कॉम्प्रिहेंसिव सिंगल साइन कॉज tan में एक्सप्रेस कर पाएंगे। बढ़ते हैं एक्सरसाइज 10.2 की तरफ। इसके फर्स्ट क्वेश्चन के 6 पार्ट्स हैं जिनमें हमें कहा गया है साइन 15 डिग्री, कॉज 15 डिग्री, tan 15 डिग्रीज की वैल्यूज निकालिए, और इसी तरह से 105 डिग्रीज के साइन और कॉज निकालने हैं। हम पहले स्टेप में पहले 3 पार्ट सॉल्व करते हैं जो 15 डिग्रीज हैं। इनके लिए आपको बुक में एक हिंट दिया गया है कि आप 15 डिग्रीज की जगह पे वो नोन एंगल्स ले आइए जिनकी वैल्यूज आपको पता है। तो हम क्या करेंगे, जहां जहां 15 डिग्री होगा वहां 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री प्लेस कर देंगे। आइए इन तीनों को एक ही गो में सॉल्व करते हैं। साइन 15, कॉस 15 और tan 15 में लिखा जाएगा साइन ऑफ 45 डिग्रीज माइनस 30 डिग्री, कॉज ऑफ 45 डिग्रीज माइनस 30 डिग्री, tan ऑफ 45 डिग्रीज माइनस 30 डिग्री। तीन फार्मूलाज हमारे काम के होंगे। कौन से? साइन अल्फा माइनस बीटा, कॉज अल्फा माइनस बीटा और tan अल्फा माइनस बीटा। लेट अस अप्लाई देम। अल्फा का रोल तीनों में 45 और बीटा का रोल तीनों में 30 डिग्री प्ले करेगा। एक्सपैंड कर दी अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड साइड। अब हमारा काम क्या है? साइन 45, कॉज 45, tan 45, tan 30, साइन 30, कॉज 30 की वैल्यूज रिकॉल करना। ये रही वैल्यूज। ये हमने वैसे तो आपको कहा हुआ है कि वो जो टूल किट बनाई थी उससे पहले फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर्स में आपको एडवाइस किया कि ये याद कर लें। ये अच्छा नहीं है कि आपको ये छोटी छोटी वैल्यूज के लिए भी कैलकुलेटर का सहारा लेना पड़ेगा। सो आई एडवाइज कि वैल्यूज फिंगर काउंटिंग पे आपकी बिल्कुल एक हथेली पे मौजूद है, आप इसको सीख लें वहां से। वैल्यूज लगाइए, एलसीएम लीजिए, और ये एलसीएम लेने के बाद आपके पास आंसर्स फाइनल फॉर्म में आ जाएंगे। ये होपफुली आप जल्दी से समझ गए होंगे। इसमें कोई इतनी टेक्निकल बात नहीं है जिसके लिए पीएचडी की जाए। आगे बढ़ते हैं। सेकंड फेज में हम पार्ट नंबर 4 से लेकर पार्ट 6 करते हैं। फिर से वही एडवाइस है कि आप 105 डिग्री की जगह 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री रख सकते हैं। अब कौन से फार्मूले लगेंगे? अब ये प्लस वाले फार्मूले लगेंगे। 3 रिकॉल करते हैं, ये फार्मूले लगेंगे। साइन अल्फा प्लस बीटा, अब अल्फा का रोल 60 डिग्री प्ले करेगा और बीटा का रोल 45 डिग्री प्ले करेगा। लेट अस अप्लाई द फार्मूलाज। साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, नीचे कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, और tan के लिए tan अल्फा प्लस बीटा ओवर tan 1 माइनस tan अल्फा माइनस tan बीटा। यहाँ पे ये थोड़ी सी मिस्टेक है, इसको ठीक कर सकते हैं आप। यहाँ माइनस होना चाहिए। अगर आप पॉज करें, अब अगर आप जस्ट अ मिनट दें, मैं इसको ठीक कर देता हूँ। जी, ये लीजिए, इसको हमने करेक्ट कर लिया। अब इसमें जस्ट हमने क्या करनी है, ये वैल्यूज लगानी है। साइन 45 कॉस 45 वही हैं और tan 45, सिर्फ ये 60 की वैल्यूज रिकॉल करनी है। ये स्विच हो जाती है। जो साइन 60 होता है वो कॉस 30 होता है, जो कॉस 60 होता है वो साइन 30 होता है। तो ये दोनों वैल्यूज स्विच हो गई और tan 60 इन दोनों को डिवाइड करने से 30 स्क्वायर रूट 3 बन जाता है। जस्ट सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज, क्या चेंज आएगी? आप देखेंगे कि जो अब साइन 105 का आंसर है वो सेम प्रीवियस में यहाँ प्लस आ जाएगा और कॉज में यहाँ माइनस आ जाएगा। टेंजेंट में स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 ओवर 1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। दिस वाज अ लिटिल गाइड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आप अपनी कॉपी पे इसको अच्छे तरीके से 1 to 1 स्टेप जो है वो करके कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है।
इंपॉर्टेंट है फॉर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, फॉर एमसीक्यूज, आप दोनों के लिए इसे तैयार कर सकते हैं। दोनों को एक ही वक्त में करते हैं। साइन 45 डिग्री प्लस अल्फा और कॉज अल्फा प्लस 45 डिग्री को सॉल्व करना है। आइए दोनों की लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं। फंडामेंटल फार्मूलाज जो हैं उससे बनने वाले दो फार्मूले साइन अल्फा प्लस बीटा और कॉज अल्फा प्लस बीटा वाले फार्मूले लगेंगे। साइन अल्फा प्लस बीटा, अब अल्फा और बीटा का रोल स्विच हो गया। अल्फा का रोल 45 प्ले करेगा और बीटा का रोल अल्फा प्ले करेगा। एक्सपैंड कीजिए, करें, दोनों फार्मूलाज आपको रेफर कर दिए, अप्लाई करते हैं। साइन अल्फा कॉस बीटा, कॉस अल्फा साइन बीटा, अल्फा की जगह 45 और बीटा की जगह अल्फा, वैल्यूज लगानी है इसमें। कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, सिर्फ 45 डिग्रीज की साइन और कॉस 1/√, दोनों में लगाइए। दोनों में 1/√2 कॉमन और आपके पास देखिए राइट हैंड साइड इजीली सॉल्व हो जाएगी। ये 3 स्टेप्स का क्वेश्चन है सारा, इससे ज्यादा इस पे कोई टाइम नहीं लगता। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें थोड़ी सी जान है, स्पेशली जो इसका पार्ट नंबर 2 है और पार्ट नंबर 4 है। मैं ये एडवाइस करूंगा कि ये 2 क्वेश्चंस आप स्पेसिफिकली फोकस करेंगे। ये एक अच्छे शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस के तौर पर आ सकते हैं और ये सारे क्वेश्चंस होंगे इन्हीं फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री और उससे बनने वाली मजीद आइडेंटिटी से। शुरू करते हैं इसका पहला क्वेश्चन और दूसरा पार्ट, पहला और दूसरा ये हम करते हैं। पहला और दूसरा इसका, ये दोनों टेंजेंट वाले हैं। इसमें टेंजेंट्स का प्रोडक्ट है और इसमें टेंजेंट्स का सम है। देखते हैं, इस लेफ्ट पे tan अल्फा प्लस बीटा और tan अल्फा माइनस बीटा, इस पे भी tan अल्फा माइनस बीटा और tan अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला लगेगा। रिकॉल करें, tan अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूले में ऊपर प्लस नीचे माइनस और माइनस वाले फार्मूले में ऊपर माइनस नीचे प्लस आता है। अल्फा को महसूस करते हुए कि इसमें π/4 है और बीटा इसमें थीटा है। इसमें अल्फा 3π/4 है और बीटा थीटा है। अप्लाई कर देते हैं। अब हमारा काम देखिए, बहुत थोड़ा सा रह गया, सिर्फ tan 45 यानी tan π/4 और tan 3π/4, π/4 45 है, छोटी सी मल्टीप्लिकेशन करें, 45 इंटू 3 क्या बन जाता है 135। अब यहां किसी ने आपको मना नहीं किया कि कैलकुलेटर इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। वैल्यूज लगाते हैं, tan 45 1 होता है और tan 135 -1 होता है। वैल्यूज लगाइए, इसकी जगह 1 आ जाएगा और tan 3π/4 की जगह -1 आ जाएगा। डिनोमिनेटर देखिए, ये तो 1 + tan है, ये भी 1 + tan बनने वाला है। बना दें इसको 1 + tan। ऊपर माइनस कॉमन ले सकते हैं या ना भी कॉमन लें, कोई हर्ज नहीं है। ये प्लस और माइनस जो है ये आपस में मल्टीप्लाई होके 1 समथिंग माइनस समथिंग बनेगा। तो अब आप देख सकते हैं ये दोनों टर्म सेम की सेम हो गई, कोई एलसीएम लेने की भी जरूरत नहीं है। टर्म सेम है, दे विल बी कैंसल्ड और आंसर 0 जो कि राइट हैंड साइड वो बन जाएगी। सो इट इज डन। अब बिल्कुल मामूली सा सवाल है, इसमें आपने इसके मुकाबले में ये सवाल और छोटा है। tan अल्फा प्लस बीटा, tan अल्फा माइनस बीटा, tan 45 की वैल्यूज लगाएंगे। इसके न्यूमरेटर में 1 + tan a और इसके डिनोमिनेटर में 1 + tan a बनेगा। इसके डिनोमिनेटर में 1 - tan a बनेगा, इसके न्यूमरेटर में 1 - tan a बनेगा। ये कैंसिल हो जाएंगे आपस में और राइट हैंड साइड आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 है, ये भी आसान क्वेश्चन है क्योंकि इसमें जस्ट एक्सपैंड करना है आपने पार्ट 3 में। लेफ्ट पे साइन अल्फा प्लस बीटा और कॉज अल्फा प्लस बीटा, ये 2 फार्मूले लगते हैं, साइन अल्फा प्लस बीटा और कॉज अल्फा प्लस बीटा। अल्फा का रोल थीटा प्ले करेगा, बीटा का रोल π/6 प्ले करेगा। करने दीजिए, साइन अल्फा कॉज बीटा प्लस कॉज अल्फा साइन बीटा प्लस, अब कॉज के फार्मूले में दोनों कॉज पहले होंगे, बीच में माइनस होगा, फिर दोनों साइन लोग होंगे। अब cos π/6 और sin π/6, cos π/3 और sin π/3, ये π/6 30 डिग्री को कहते हैं अगर बच्चों को पता हो, और π/3 60 डिग्री को कहते हैं। तो π/3 π/6 यानी कि 30 डिग्री साइन 1/2 होता है और cos √3/2, ये दोनों वैल्यूज यहां पे पुट कर देते हैं। प्लस यहां पे π/3 पे क्या हो जाता है, cos 1/2 हो जाता है और sin √3/2 हो जाता है।
ब्रैकेट्स एक्सपैंड कर दें तो देखेंगे कि ये दो टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी और आपके पास हाफ कॉस थीटा हाफ कॉस थीटा, आप सब जानते हो दो हाफ मिलकर एक फुल बना देते हैं, तो दिस इज कॉस थीटा विच इज राइट हैंड साइड इक्वल टू आ जाएगी। और ये भी एक शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, लेकिन ये एमसीक्यू के तौर पर भी पूछा जाता है, वो बाद में बताएंगे कैसे। आगे बढ़ते हैं जी। पार्ट नंबर 4 इज अ गुड क्वेश्चन, आई लव टू डू दिस क्वेश्चन। आपको भी समझाना जो मेरे तरीका है उससे समझाना मुझे, मतलब आई विल लाइक दैट कि आप मेरे तरीके से करें। आपका तरीका ये हो सकता है कि आप कहें सर इसमें क्या इतना बड़ा मसला है, आप इसमें बना रहे हैं, tan को साइन ओवर कॉज लिख दें, एलसीएम लें, वापस फार्मूले क्लोज करेंगे तो ये बन जाएगा, कोई इशू नहीं है, इट्स अ गुड मेथड। आपकी अगर ये सोच है तो अप्रिशिएबल है कि आप सोचते हैं और अच्छा सोचते हैं, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि मुझे राइट साइड पे सिर्फ tan नजर आ रहा है। व्हाई नॉट टू मेक ओनली tans इन दिस। और tans कैसे बनते हैं, साइन ओवर कॉस से। तो हम क्या करते हैं, अबव एंड बिलो कॉस थीटा से डिवाइड करते हैं। कर दीजिए, साइन इसके नीचे कॉज आने वाला है, कॉज इसके नीचे भी कॉज आने वाला है, एक के नीचे लिखना है, दो कॉज नहीं है, एक कॉज से डिवाइड किया है, इसके नीचे भी कॉज आने वाला है, इसके नीचे भी कॉज आने वाला है, आ गया। तो क्या हुआ, जहां जहां कॉज है वो कट जाएंगे, उड़ा दें उनको, और जहां जहां साइन ओवर कॉज है वो टैन बन गया। लीजिए, ये एक्सपेंडेड फार्मूला आपको टैन का नजर आ रहा है, रिकॉल दैट tan अल्फा माइनस tan बीटा। पहले हम इसको राइट से लेफ्ट पढ़ते थे, यानी tan अल्फा माइनस बीटा किसके इक्वल होता है, आप फटाफट ये बताते थे, लेकिन इसमें थोड़ा स्लो डाउन नहीं होना, ये भी आपको रिवर्स पढ़ना भी आना चाहिए। अल्फा का रोल थीटा प्ले कर रहा है और बीटा का रोल थीटा बाई 2, तो बन गया tan ऑफ थीटा माइनस थीटा बाई 2। देखिए, थीटा में से हाफ थीटा उड़ा दे तो हाफ रह जाएगा, tan थीटा बाई 2, जो कि राइट हैंड साइड है। इसलिए मैं चाहता हूं कि ये आप इस तरीके से करें, ज्यादा आसान है, ज्यादा फैलाव नहीं होता इस सवाल का। पार्ट नंबर 4 की तरफ, ये 4 हो गया सॉरी, 5 की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बड़ा आसान है जी, इसके दोनों ऑप्शंस मौजूद हैं, राइट से शुरू कर सकते हैं और फिर tan बनाने की कोशिश कर सकते हैं। देखिए, कंस्ट्रक्शन इज ऑलवेज डिफिकल्ट दैन सिंप्लीफिकेशन, सो हम क्या करेंगे, tan वाली साइड से शुरू करेंगे और टेंजेंट्स को ब्रेक करके साइन ओवर कॉज बनाएंगे ताकि ये बनेगा। अब ये जरा फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा तो मैं इसे डिवीजन की फॉर्म में लिख रहा हूं। टेंजेंट्स की जगह लिखिए क्या, 1 माइनस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, और tan फाई की जगह लिखिए साइन फाई ओवर कॉस फाई, डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा साइन फाई ओवर कॉस फाई। इसका भी एलसीएम लेना है, इनका भी आपस में एलसीएम लेना है। एलसीएम ले, कॉस थीटा कॉस फाई माइनस साइन थीटा साइन फाई ओवर कॉस थीटा कॉस फाई, डिवाइडेड बाय कॉस थीटा कॉस फाई प्लस साइन थीटा साइन फाई ओवर कॉस थीटा कॉस फाई। नजर आ रहा है ये दोनों कैंसिल होने वाले हैं, ये माइनस है, कौन सा फार्मूला होगा, प्लस वाला कॉस का, ये प्लस है, कौन सा फार्मूला होगा, कॉस का माइनस वाला, ये वाला फार्मूला कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। इसकी जगह अल्फा का रोल थीटा और बीटा का रोल फाई प्ले कर रहे हैं, और दूसरे में प्लस है तो माइनस आ जाएगा, पुट कर दें, ये बनेगा कॉस ऑफ थीटा प्लस फाई कॉस ऑफ थीटा माइनस फाई। इसके नीचे फार्मूला हो गया ना, कॉस थीटा प्लस फाई, नीचे कॉस थीटा कॉस फाई, डिवाइडेड बाई को अगले स्टेप में कर लेंगे डील, और ये फार्मूला बना दिया। मल्टीप्लिकेशन में बदलें इसको, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ये साहब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बना देंगे, और आपके पास देखिए राइट हैंड साइड आ जाएगी। दिस वाज कंप्लीटिंग क्वेश्चन नंबर 3, लास्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये भी एक अच्छा सवाल है। ये कहते हैं कि कॉज ऑफ एल्फा प्लस बीटा इनटू कॉज ऑफ एल्फा माइनस बीटा को दो किस्म के एक्सप्रेशंस में बदलिए, जिसमें सिर्फ कॉस स्क्वायर एल्फा हो और साइन स्क्वायर बीटा हो, या कॉस स्क्वायर बीटा हो और साइन स्क्वायर अल्फा हो। यानी कॉज ऑफ सम ऑफ टू एंगल्स इनटू कॉज ऑफ डिफरेंस टू एंगल कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ ओनली कॉज ऑफ अल्फा एंड ओनली साइन ऑफ बीटा, एंड कैन आल्सो बी रिटन एज ओनली कॉज ऑफ बीटा ओनली साइन ऑफ अल्फा। कर देते हैं, बड़ा आसान है। लेफ्ट हैंड साइड से शुरू किया, चूंकि इसकी लेफ्ट हैंड साइड दो इक्वेलिटीज हैं, इसमें लेफ्ट साइड मिडल साइड राइट साइड का फिर कोई सेंस नहीं बनती, इसलिए हमने लेफ्ट साइड पे एक्सप्रेशन को शुरू किया। कॉज अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला लगाने लगे हैं, तो ये बनेगा कॉज अल्फा कॉज बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, और
कॉज अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला, बीच में प्लस आ जाएगा। तो ये अब आप सबको पता है ये क्या बन गया, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लग जाएगा। अलग अलग स्केयर करेंगे, पहली टर्म में कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा, अलग अलग स्केयर हो जाएंगे। अब हमें देखिए इसको टारगेट करते हैं, कॉस स्क्वायर अल्फा चाहिए, साइन स्क्वायर बीटा चाहिए। कॉस स्क्वायर अल्फा के लिए कॉस स्क्वायर अल्फा चाहिए, साइन स्क्वायर बीटा चाहिए, तो जो नहीं चाहिए वो कॉस स्क्वायर बीटा है। यूजिंग दिस आइडेंटिटी कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। देखिए जो चाहिए वो हमने रख लिए, जो नहीं चाहिए उसकी जगह रिप्लेस करेंगे, कॉस स्क्वायर बीटा की जगह आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, साइन स्क्वायर अल्फा नहीं चाहिए उसकी जगह आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। ब्रैकेट खोलिए, साइन चेंज हो जाएंगे इसके लिए, तो देखिए ये दो टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे आपके पास और आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा। ये जो पहला पार्ट है ये सॉल्व हो गया। दूसरा पार्ट इससे भी आसान है, वो कैसे, अब हमें कॉस स्क्वायर अल्फा नहीं चाहिए जनाब, हमें चाहिए साइन स्क्वायर अल्फा, तो हम इसकी वजह से इस आइडेंटिटी को इस्तेमाल करेंगे। ये बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में कॉस स्क्वायर अल्फा की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा पुट कर देंगे, करें पुट, और साइन स्क्वायर बीटा की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा, ब्रैकेट खोल लें, ये वंस कैंसिल हो जाएंगे और रीऑर्डर करें, कॉस स्क्वायर बीटा पहले लिख लें, माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बाद में लिख लीजिए, तो देखो ये दूसरा भी प्रूव हो गया। तो हम कह सकते हैं कि जी ये सारा एक्सप्रेशन इसके इक्वल भी है और इसके इक्वल भी है। यहां थोड़ी सी मिस्टेक है, तो ये लीजिए मैंने इसको थोड़ा करेक्ट कर दिया, माइनस साइन स्क्वायर बीटा आपके पास ये आंसर आ गया इसका, यही हमें प्रूव करना था। आगे बढ़ते हैं जी, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 5। ये आपके लिए समझ लो कि इट्स लाइक अ चॉकलेट, इतना इजी क्वेश्चन है, ये स्वीट डिश है, आप आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करेंगे, फार्मूले बने बनाए हैं, साइन अल्फा प्लस बीटा स्टैंडर्ड फार्मूला, साइन अल्फा माइनस बीटा स्टैंडर्ड फार्मूला अप्लाई कीजिए। यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, और यहाँ बीच में माइनस आ जाएगा। डिनोमिनेटर में कॉस के प्लस वाले में माइनस होगा और माइनस वाले में प्लस होगा। क्या होगा, कुछ टर्म्स कैंसिल होने वाली हैं, ये माइनस और ये प्लस सेम कैंसिल हो जाएंगी, और ये प्लस और ये माइनस कैंसिल हो जाएंगी। आपके पास ये दो टर्म्स बची, कौन कौन सी, साइन अल्फा कॉस बीटा, साइन अल्फा कॉस बीटा, कॉस अल्फा कॉस बीटा, कॉस अल्फा कॉस बीटा, सेम टर्म्स हैं, दे विल बी डबल्ड। 2 साइन अल्फा कॉस बीटा, 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा का क्या क्या कैंसिल होने वाले हैं, 2 कैंसिल हो जाएंगे, कॉस बीटा कैंसिल हो जाएंगे, तो साइन अल्फा ओवर कॉस अल्फा विल बी tan अल्फा। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5, राइट हैंड साइड आ गई। क्वेश्चन नंबर 6, ये है जी एक, इसका मैंने आपको बगैर कोई स्टेप्स बताए डायरेक्ट सोल्यूशन दे दिया है। ये वो सोल्यूशन है जो इस वक्त आपकी मौजूदा जो हैंड बुक्स हैं, नोट्स हैं, फ्ला नोट्स हैं, डमका नोट्स हैं, उन सब में ये चल रहा है मेथड। वो कहते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला लगाएं। मैंने भी कहा चलो बच्चों को ये मैं दिखा दूँ। ये है जी साइन अल्फा स्क्वायर है, इसका एंगल अल्फा प्लस बीटा है, ये साइन स्क्वायर है तो इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी लगा दो, मुझे तो कोई एतराज़ नहीं, लेकिन इतने लंबे चौड़े सेंटेंस लिखने के लिए यहाँ पे आके फिर फंस जाओगे कि अब इसका क्या करना है, इसका क्या करना है। आंसर तो आ जाएगा, अगर कोई समझ सकता है तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें और इसको समझें, आपके नोट्स में भी मौजूद है, लेकिन मैं इसको इस तरीके से नहीं समझाता, मैं इसको इस तरीके से समझाता हूँ। तो अगर आप एक एडवांस फार्मूला याद कर लें, 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा। ये होता कैसे है, कोई मसला नहीं, देखिए कॉस 2 थीटा को हम लिख लेते होते हैं कॉस ऑफ थीटा प्लस थीटा। जब आप 10.3 कर जाएंगे तो फिर आप मेरी ये बात ज़्यादा अच्छी समझ सकेंगे, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जो काम कल करना है उसको करने से अगर हमारा रास्ता थोड़ा आसान हो जाता है तो हमें उसमें क्या तकलीफ है, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, सीखने का अमल है, सीखना चाहिए। पहली बात तो यह है कि आप इसके प्रूफ को ना देखें, आप सिर्फ इससे ही गुजारा कर लें कि 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा। 2 साइन स्क्वायर, स्क्वायर खत्म करके एक 1 होगा, एक माइनस होगा, कॉज होगा और इस थीटा का डबल आ जाएगा। ये कर सकते हैं हम लोग। यहां पे भी कुछ ऐसा ही है, सिर्फ 2 की कमी है।
अगर प्रूफ चाहिए तो ये प्रूफ दिया है, cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। इनको इंटरचेंज कर दे, 2 साइन स्क्वायर थीटा इधर लाइए, cos 2 थीटा इधर लाइए, और आप ये एडवांस फार्मूला बना लेंगे। आइए मैं इस तरीके से समझाऊं, आप देखना कितने साफ सुथरे तरीके से ये हो जाता है। 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। सबसे पहले ये हो जाएगा 1/2 इंटू 2 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2। अब अल्फा का रोल यहां पे अल्फा प्लस बीटा बाई 2 करेगा, साइन स्क्वायर भी है 2 भी है। इसकी जगह मैं दो टर्म्स लिखूंगा, 1 माइनस कॉज, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके लिखने लगाऊं। देखिए 1 माइनस कॉज 2 सारे एंगल का डबल, माइनस, अब इसकी जगह पे भी मैं लिखने लगा हूं 1 माइनस कॉस 2 अल्फा माइनस बीटा बाई 2 लिख दिया। अब इसके बाद क्या, एक तो दो काम करेंगे, ये ब्रैकेट खोलेंगे और दूसरा ये जो 2 है ना ये अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। ये बनेगा 1/2 1 माइनस कॉस 2 अल्फा प्लस 2 बीटा बाई 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और -1 ऐसे ही आ जाएगा, कॉज ऑफ 2 अल्फा माइनस 2 बीटा बाई 2। ये 2 से कैंसिल होने वाला है, कैंसिल हो जाएगा। ये 1 भी 1 से कैंसिल होने वाला है, करें जो जो कैंसिल होते हैं काट दें। तो ये बनेगा माइनस कॉज 2 अल्फा प्लस बीटा, एक बीटा हो जाएगा, 2 कट जाएंगे, प्लस कॉज ऑफ 2 अल्फा माइनस बीटा। आपके लिए अब देखो गुड न्यूज क्या बनती है कि जो प्रूफ करना है वो 2 अल्फा और बीटा नजर आना शुरू हो गया। उसमें तो दूर दूर तक नामो निशान नहीं था। वो मेथड मैं रिकमेंड नहीं करता, मेरा मशवरा है कि ये छोटी सी मेहनत आपको बहुत सारी तकलीफों से बचाएगी। अब फिर फार्मूले लगाने हैं, कॉज अल्फा प्लस बीटा, कॉज अल्फा माइनस बीटा, फार्मूला लगाते हैं, माइनस हैज इट इज, ब्रैकेट में इसकी वैल्यू कॉज अल्फा प्लस बीटा की जगह आ जाएगा कॉज 2 अल्फा कॉज बीटा माइनस साइन 2 अल्फा साइन बीटा, प्लस इसका भी फार्मूला कॉज 2 अल्फा कॉज बीटा प्लस साइन 2 अल्फा साइन बीटा। ब्रैकेट्स खोलिए, नेगेटिव इनसाइड लाएंगे, साइन चेंज कर दें, और फिर क्या होगा, दो टर्म्स कटने वाली हैं, ये नीले रंग वाली कट गई। आपके पास ये जो काले लोग हैं ये दोनों एक जैसे हो गए, ये आपस में 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 कॉस साइन 2 अल्फा साइन बीटा। लीजिए 2 भी 2 से उड़ गया। अब आपके पास देखिए कितना मज़ेदार तरीके से ये आपका सोल्यूशन आ गया। होपफुली यू एंजॉयड दिस सोल्यूशन। आगे बढ़ते हैं जनाब इसके दूसरे पार्ट की तरफ। दूसरा पार्ट है साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 साइन अल्फा कॉस बीटा साइन बीटा कॉस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1। लेफ्ट हैंड साइड बहुत बड़ी साइड है, इससे हम शुरू करेंगे। आपके जो नोट्स हैं उनमें भी एक तरीका मौजूद है कि जी आप क्या करें, कॉज अल्फा प्लस बीटा खोल दें फिर स्क्वायर खोलें, ये बड़ा लंबा चौड़ा मेस क्रिएट हो जाता है। हम इसको एक और एंगल से देखते हैं। देखिए ज़रा, मैंने लिख लिया साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस थोड़ी सी जगह बनाई है कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा 2 साइन अल्फा कॉस साइन बीटा और कॉज अल्फा प्लस बीटा। अब इसको ऐसा लिखने का पर्पस क्या है, जरा गौर कीजिए। ये आपके पास बी स्क्वायर है, ये प्लस 2ab है, ये बी स्क्वायर है 2ab। हालांकि हम ये भी सोच सकते थे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 2ab 2 साइन अल्फा साइन बीटा, उसके लिए फिर हमें ये खोलने पड़ते हैं। आप उस तरीके से करके देख लीजिएगा, अगर वो आपको अच्छा मज़ेदार लगे तो वो कर लें, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, दैट विल बी अप्रिशिएटेड। बट मैं कहता हूं कि ये बड़े लोग हैं, बड़े एक्सप्रेशंस हैं, इनका इलाज पहले किया जाए, बार बार इन्हें नहीं खोलना चाहिए। ये बी स्क्वायर है, ये 2a है साइन अल्फा साइन बीटा, और ये b है। तो साइन अल्फा साइन बीटा का स्क्वायर अगर यहां पे आ जाए तो ये परफेक्ट स्क्वायर बना देंगी। तो हम क्या करेंगे, प्लस माइनस करेंगे ए स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर को प्लस भी करेंगे और माइनस भी करेंगे। तो माइनस साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा। इससे क्या फायदा हुआ हमें, ये आखिरी 3 टर्म्स मिलकर परफेक्ट स्क्वायर बनाने वाली हैं। ये जो आपने रेड स्टेटमेंट देखी है ना ऊपर रेड, ये आपने एग्जाम में नहीं लिखनी, एग्जाम में सिर्फ ये याद रखना है, आपने नोट्स में ये याद रखना है कि साइन अल्फा साइन बीटा का स्क्वायर माइनस भी करना है प्लस भी करना है, प्लस आखिरी 3 टर्म्स के साथ मिलकर परफेक्ट स्क्वायर बनने वाला है। किसका, साइन अल्फा साइन बीटा प्लस कॉज अल्फा प्लस बीटा का परफेक्ट स्क्वायर बन गया। और पहली 3 टर्म्स को भी डील कर लें,
करें डील, साइन स्क्वायर अल्फा को एज इट इज रहने दें। इनमें से हमें कुछ कॉमन नजर आ रहा है, देखें ना, साथ साथ ये अब सारे सिंपलीफाई होना शुरू हो जाएंगे। साइन स्क्वायर बीटा कॉमन, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। अब यहां पे एक कॉज अल्फा प्लस बीटा है, इसे खोल देते हैं, खोल लेंगे और इसकी जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा क्या होता है, कॉस स्क्वायर अल्फा, ये भी रिप्लेस कर दें। 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा की जगह कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस पहली टर्म एज इट इज कॉज अल्फा प्लस बीटा का सिंपली फार्मूला लगाया, तो ये एक प्लस और माइनस, ये ब्लैक टेक्स्ट जो है इस ब्लू टेक्स्ट का दुश्मन है, एक माइनस है एक प्लस है, कट जाएंगे आपस में। आपके पास क्या बचेगा, देखिए, कॉज अल्फा कॉस बीटा का होल स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा। इन दोनों में से मजीद कॉमन हो सकता है, अब आखिरी दो में से देखिए कॉमन लें, कॉस स्क्वायर अल्फा कॉमन, ब्रैकेट में साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा 1 हो जाएगा, तो ये बचेगा कॉस स्क्वायर अल्फा। साइन स्क्वायर अल्फा पहले से तशरीफ फरमा है, ये दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, ये 1 बना देंगे और ये बन गया राइट। अब जरा गौर कीजिए कितना सोफिस्टिकेटेड वे में, बगैर कोई गंद फैलाए, बगैर कोई एक्सपेंशंस किए, बड़ी एक्सपेंशन, सिर्फ एक एक्सपेंशन की, यहाँ दो थे, अगर आप वो काम करेंगे तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, अदरवाइज ये आसान से टेक्निकली सॉल्व हो गया। ये था क्वेश्चन नंबर 6। कम टू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 के 5 पार्ट्स हैं और इन 5 पार्ट्स में से सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 5, क्योंकि ये हमारे इस फंडामेंटल लॉ से बनने वाले 6 फार्मूलाज, टोटल जो है 5 फार्मूलाज इससे बनते हैं, टोटल 6 एक्सपेंशन फार्मूलाज की लिस्ट को बढ़ाने आ रहे हैं। कॉट अल्फा माइनस बीटा, कॉट अल्फा प्लस बीटा एक दफा प्रूफ हो गया तो हम इसे डायरेक्ट सॉल्व इस्तेमाल किया करेंगे। आइए शुरू करते हैं, इनमें इस्तेमाल होंगी ये सारी यही चीजें। पहले दो पार्ट्स इजी हैं, दोनों को एट द सेम टाइम डील करते हैं। cos अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन अल्फा टेन बीटा ओवर सीकेंट अल्फा सीकेंट बीटा, और साइन अल्फा प्लस बीटा कैन ऑल्सो बी रिटन एज 1 प्लस कॉट अल्फा टेन बीटा ओवर सीकेंट अल्फा सीकेंट बीटा। लिखते हैं जी एक दफा तो। अब पहला काम क्या करें, कुसीकेंट सीकेंट नहीं चाहिए भाई, हमें तो साइन चाहिए थे, तो कुसीकेंट को 1 ओवर साइन अल्फा 1 ओवर कॉस बीटा, डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन हो तो वो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाते हैं, साइन अल्फा कॉस बीटा ब्रैकेट 1 प्लस कॉट अल्फा टेन बीटा। अब फिर कॉट अल्फा टेन बीटा भी नहीं चाहिए, ये फ्रैक्शन से जान छूट गई ना, तो अब हम इसकी जगह वैल्यूज लगाते हैं। वैल्यूज लगाएं, साइन एल कॉस अल्फा ओवर साइन अल्फा, साइन बीटा ओवर कॉस बीटा प्लस 1, और ये एज इट इज बाहर पड़ा रहेगा। एलसीएम लीजिए ब्रैकेट्स में, साइन अल्फा कॉस बीटा, यहां पे भी साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। अब बाहर वाले का क्या करेंगे, ये दोनों कैंसिल होने वाले हैं, हो गए, तो ये न्यूमरेटर में क्या बन गया, इट इज फार्मूला साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, दिस इज साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा, जो कि लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब सिमिलर फैशन में क्या करेंगे, सीकेंड को 1 ओवर कॉस, सीकेंड को 1 ओवर कॉस, फिर क्या करेंगे, ये ऊपर चले जाएंगे उसी तरह से, टेंजेंट और ब्रेक हो जाएंगे टेंजेंट्स, टेंजेंट्स की जगह साइन ओवर कॉस, एलसीएम लेंगे, ये जो न्यूमरेटर ऊपर शिफ्ट किया था ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और आपके पास कॉस का फार्मूला बनेगा, कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा, आंसर आ जाएगा। दिस वाज 7th क्वेश्चन, पार्ट नंबर 1 और 2। इसका पार्ट नंबर 3 देखिए और 5 देखिए, दोनों एक जैसे हैं, कॉट ऑफ अल्फा माइनस बीटा एंड कॉट ऑफ अल्फा प्लस बीटा। इस क्वेश्चन को भी करने के बड़े बड़े तरीके मौजूद हैं, लेकिन मेरा तो वही बेसिक तरीका है कि आप इस कॉट एल लेफ्ट से राइट की तरफ चलेंगे तो ये मुश्किल हो जाएगा, आपको पहले इसे टैन बनाना पड़ेगा, टैन के फार्मूले लगाने पड़ेंगे, टैन से वापस कॉट बनाना पड़ेगा। डोंट डू दैट, आपका टाइम भी लगेगा, एनर्जी लगेगी। आइए इनमें से एक पार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमने पार्ट नंबर 3 की ले ली, राइट हैंड साइड सॉरी, इसमें एक्सपेंडेड है, हम जस्ट क्या करेंगे, इसको बेसिक लेवल पे ले जाएंगे। कॉट की जगह कॉस ओवर साइन लिख दीजिए, कॉट अल्फा इज साइन कॉस अल्फा ओवर साइन अल्फा, कॉट बीटा इज कॉस बीटा ओवर साइन बीटा, नीचे भी यही काम दोहरा दे। तो देखिए अब एलसीएम्स लेने हैं, इसका एलसीएम साइन अल्फा साइन बीटा यहां 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, और नीचे भी यही एलसीएम होगा, तो ये बनेगा
कॉज अल्फा कॉज बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा ओवर साइन अल्फा साइन बीटा। नीचे भी एलसीएम वही, साइन अल्फा साइन बीटा, एलसीएम ये साइन अल्फा इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये साइन बीटा इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बनेगा साइन अल्फा कॉज बीटा माइनस कॉज अल्फा साइन बीटा। डिनोमिनेटर्स दोनों कैंसल, ऊपर फॉर्मूला बना बनाया है कॉज ऑफ अल्फा माइनस बीटा, नीचे फॉर्मूला बना बनाया है साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा। cos ओवर साइन ऑफ सम एंगल इज कॉट ऑफ द सेम एंगल, तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड आ गई। सो मैं एडवाइस करूंगा कि आप एक्सपेंडेड फॉर्म से राइट साइड से शुरू करें। सिंप्लीफिकेशन इज ऑलवेज इजी, एक्सपेंशन एंड कंस्ट्रक्शन इज ऑलवेज डिफिकल्ट। इसी तरह से आप इस दूसरे पार्ट को भी कर सकते हैं। ये मैंने आपके सामने राइट हैंड साइड की हुई है। फर्क सिर्फ क्या पड़ा, प्लस की जगह यहाँ -1 है, माइनस नीचे वाले की जगह पे प्लस है, तो बाकी सारा करने से क्या होगा, ऊपर कॉज अल्फा प्लस बीटा बनेगा, नीचे साइन अल्फा प्लस बीटा बनेगा और कॉट अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा आपके पास आंसर। लेट अस मूव टू वन पार्ट नंबर 4। ये भी इजी क्वेश्चन है। किधर से शुरू करना चाहिए, डोंट ट्राई टू सॉल्व फ्रॉम द राइट हैंड साइड, क्योंकि साइन कॉज से टैन बनाना पड़ेगा और बने बनाए टैन से ब्रेक करके साइन कॉज आसानी से बन जाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड टैन अल्फा प्लस टैन बीटा, हर टैन की जगह साइन ओवर कॉज लिखते हैं, तो आपके पास ये बनेगा। अब आपका काम सिर्फ एलसीएम लेना है, सिंप्लीफाई करना है और वापस फार्मूला क्लोज करना है। एलसीएम इज कॉज अल्फा कॉज बीटा, कॉज अल्फा इधर मल्टीप्लाई होगा, कॉज बीटा इधर मल्टीप्लाई होगा, तो ये बनेगा साइन अल्फा कॉज बीटा प्लस कॉज अल्फा साइन बीटा। नीचे भी एलसीएम कॉज अल्फा कॉज बीटा, क्या बनेगा, साइन अल्फा कॉज बीटा माइनस कॉज अल्फा साइन बीटा। डिनोमिनेटर सेम, कैंसल, और ऊपर फार्मूला साइन का है, नीचे फार्मूला भी साइन का है, ऊपर प्लस है तो साइन अल्फा प्लस बीटा बनेगा, नीचे माइनस है तो साइन अल्फा माइनस बीटा बनेगा। दिस वाज पार्ट नंबर 4, राइट हैंड साइड आ गई आपकी। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जी हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अब ये जो क्वेश्चन है 8, 9 और 10 ये तीनों एक जैसे हैं। अगर किसी स्टूडेंट को ये क्वेश्चन नंबर 8 अच्छा समझ आ जाता है तो वो 9 और 10 खुद से कर सकता है, लेकिन आपकी फेवर के लिए वो मैं यहाँ पे सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। अगर आपको इनमें से कोई एक भी अच्छा अपने हाथ से करना आ गया तो बाकी खुद से ट्राई करें। जरूरी नहीं कि हर चीज को ऐसे देखा जाए एज अ वीडियो नहीं देखना, इसको एज अ कॉपी सॉल्व करना है और अच्छे तरीके से सॉल्व करना है। लेट अस डू इट। इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि साइन अल्फा 24/25 है, कॉस बीटा 20/29 है, 0 और π/2 के दरमियान है अल्फा, 0 और π/2 के दरमियान है बीटा। आप शो करें कि साइन अल्फा माइनस बीटा 333/725 है। हम आते हैं जो शो करना है उसको देखते हैं। सबसे पहला काम क्या देखना है, 0 लेस देन अल्फा लेस देन π/2। इसका मतलब हमें जानना है कि अल्फा क्वाड्रेंट 1 में है। इसी तरह से इसको देखना है बीटा इज क्वाड्रेंट 1। ये क्यों बताए गए हैं अभी थोड़ी देर बाद में इनकी अफादियत और इनका जरूरी होना आपको पता चलेगा। इनके बगैर ये क्वेश्चन नहीं होते, ज्यादा आंसर्स आते हैं। अब हमें चाहिए साइन अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू, जो कि खोलें तो बनता है साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। हमारे पास जो वैल्यूज है मैं टिक कर रहा हूं, साइन अल्फा दिया है, कॉस बीटा दिया है, लेकिन कॉस अल्फा कोई नहीं, अल्फा का कॉस कोई नहीं, बीटा का साइन कोई नहीं। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, कॉस अल्फा और साइन बीटा बनाना पड़ेंगे। दो तरीके हैं, आपने मैट्रिक में सीखा हुआ है, ट्राइंगल बना के पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज यूज करते हैं और बाकी मिसिंग रेशियोज निकाल लेते हैं। लेकिन हमारे पास यहाँ पे फंडामेंटल आइडेंटिटी है, कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। हमें अब क्या करना पड़ेगा, पहले साइन अल्फा से कॉस अल्फा बनाना पड़ेगा और हम बना रहे हैं। वैल्यू लगाइए जी, साइन अल्फा की 24/25, थोड़ा सा कैलकुलेटर इस्तेमाल कीजिए, 1 माइनस 576/625, एलसीएम लेंगे 625 माइनस 576, इसको सॉल्व करते हैं 49/625 बन गया। अब अंडर रूट लेते हैं, कॉस अल्फा प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 49/625, दो आंसर्स आ गए, प्लस माइनस 7/25।
अब आपको याद आएगा कि ये क्वाड्रेंट नंबर 1 क्यों बताया गया था। क्वाड्रेंट 1 में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होती हैं, तो कॉज अल्फा भी पॉजिटिव होगा। चूज पॉजिटिव वैल्यू। आइए अब दूसरी ब्रांच पे कॉज बीटा का हमें मालूम करना है, हेल्प लेके कॉज बीटा से साइन बीटा। इसी तरह से यूज करें साइन स्क्वायर बीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा 20/29 का स्क्वायर 400 ओवर 841, एलसीएम 41/8 441 ओवर 841 आ जाएगा। स्क्वायर रूट करें तो प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 441 ओवर 841, ऊपर 21 नीचे 29, फिर दो वैल्यूज आई। पहला क्वाड्रेंट है, ऑल पॉजिटिव वाली बात याद रखेंगे, चूज कर लेंगे साइन बीटा इक्वल टू 21/29। लीजिए सारी वैल्यूज चारों जो चाहिए वो मिल गई, यहां पुट कर दें। सिंप्लीफाई करना है, 20 इंटू 24 क्या बनता है 480, 25 इंटू 29 725, 7 इंटू 21 147 ओवर 729। एलसीएम 725 है। 480 माइनस 147 करेंगे तो आपके पास आंसर वही आ जाएगा जो उसको चाहिए। राइट हैंड साइड बन गई और ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 तो एक बड़ा क्वेश्चन है। इसके 6 पार्ट्स हैं और 6 पार्ट्स में साइन कॉज टैन अल्फा प्लस बीटा के मालूम करने हैं और साइन कॉज टैन अल्फा माइनस बीटा के मालूम करने हैं। और एक और बात भी बतानी है कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा किस क्वाड्रेंट में है। कोई मसला नहीं, टेंशन की बात कोई नहीं। आइए शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम फोकस करते हैं कि 3π/2 प्लस अल्फा लेस देन 2π, और बीटा के बारे में बताया है कैसा, पाई और 3π/2 के दरमियान है बीटा और 3π/2 और 2π के दरमियान है अल्फा। तो यहां से हमें मिलती है इंफॉर्मेशन, बीटा क्वाड्रेंट 3 में है और अल्फा क्वाड्रेंट 4 में है। यहां से हम पूरी कहानी समझ सकते हैं। बीटा का टैन बनाना होगा तो पॉजिटिव होगा, साइन कॉज नेगेटिव होगा। अल्फा का कॉज पॉजिटिव होगा, साइन और टैन नेगेटिव होंगे। इतनी स्टोरी हमें यहां से पता चल जाती है। फिर से लिखते हैं जो जो इंफॉर्मेशन है। साइन अल्फा ये हमने लिख लिया जी, अल्फा किस क्वाड्रेंट में और बीटा किस क्वाड्रेंट में। साइन अल्फा -8/17 है और कॉस बीटा -4/5 है। चौथे क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होना चाहिए, है। तीसरे में कॉस बीटा नेगेटिव होना चाहिए, है। अब हमें वैल्यूज चाहिए क्या, कॉस अल्फा प्लस बीटा और साइन अल्फा प्लस बीटा। इन दोनों को देखते हैं जरा, दोनों को इकट्ठे ही कर लेते हैं। साइन अल्फा प्लस बीटा और कॉस अल्फा प्लस बीटा के फार्मूले हमें याद होने चाहिए। ये है, इसमें साइन अल्फा दिया गया है और कॉस बीटा दिया गया है। दोनों में साइन अल्फा कॉस बीटा लग जाएंगे, लेकिन साइन अल्फा के लिए से कॉस अल्फा बनाना जरूरी है, कॉस बीटा से साइन बीटा बनाना जरूरी है। तो वो बनाते हैं, जो नहीं वो बनाने पड़ेंगे। लेट अस मेक देम। अब हर सवाल में ये स्टेप्स करना, फंडामेंटल आइडेंटिटी लगाना, साइन स्क्वायर को उधर ले जाना, कॉस स्क्वायर को उधर ले जाना, वो मेरा ख्याल है कि थोड़ा हर सवाल में करना जरूरी नहीं। हम क्यों ना ये फार्मूला इस तरह का याद कर लें कि साइन थीटा इक्वल टू होता है प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा होता है प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। जरा प्लस माइनस और अंडर रूट लिखना तो पड़ेगा, लेकिन वो स्टेप्स थोड़े कम हो जाएंगे हमारे। आइए, साइन अल्फा से हमें वैल्यू चाहिए कॉस अल्फा की। अल्फा क्वाड्रेंट नंबर 4 में है। कॉस अल्फा की वैल्यू जब बनाएंगे तो वो पॉजिटिव होनी चाहिए। यूजिंग कॉस अल्फा इज इक्वल टू पॉजिटिव। अब दो नहीं लिखेंगे, सिर्फ एक लिखेंगे, क्योंकि अल्फा हमें पहले ही पता चल गया है। 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा की जगह वैल्यू लगाएंगे तो ये 64/289। एलसीएम लीजिए, 289 माइनस 64 कितना होता है, 225 होता है। अंडर रूट ले लें तो 15/17 आ गया कॉस अल्फा, बन गया साइन अल्फा। अब थोड़ा कम काम करना पड़ा है, ये फार्मूले जो हमने थोड़े एडवांस कर लिए। यहां पे भी कॉस बीटा है, साइन बीटा चाहिए। कैसा होना चाहिए तीसरे क्वाड्रेंट में साइन बीटा, नेगेटिव होना चाहिए। अब साइन बीटा का प्लस माइनस की बजाय सिर्फ माइनस लिखा जाएगा। साइन बीटा इक्वल टू माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा। कॉस स्क्वायर बीटा की वैल्यू 16/25 है, लगा दें। एलसीएम लेंगे
तो अंडर रूट 9/25 आ जाएगा, माइनस 3/5 वैल्यू आ गई। वैल्यूज पुट करें जी, प्लस साइन अल्फा की वैल्यू -8/17 ये मौजूद है, कॉस बीटा की वैल्यू -4/5 ये मौजूद है, कॉस अल्फा की वैल्यू हमने अभी अभी बनाई 15/17 और साइन बीटा की वैल्यू हमने बनाई -3/5। जस्ट आम मैथमेटिक्स, अब बेसिक मैथ हो गया। मल्टीप्लाई करें 32/85 आ जाएगा पहली टर्म, और दूसरी टर्म 15/45/85 माइनस करेंगे तो आंसर इज -13/85। कॉज के लिए भी वैल्यूज तो बन गई साइन अल्फा प्लस बीटा की। राइट साइड पे चलते हैं तो ये कॉज अल्फा प्लस बीटा में वैल्यूज लगाएं, उसी तरह से सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, -84/85। कॉज अल्फा प्लस बीटा -84/85 आ गया। अब अकल वालों के लिए निशानियां हैं। साइन ऑफ सम एंगल इज नेगेटिव, कॉज ऑफ द सेम एंगल इज नेगेटिव, साइन कॉज दोनों नेगेटिव। पता चलता है कि अल्फा प्लस बीटा किस क्वाड्रेंट में है। सिर्फ ये दो चीजें पता करके आप बता सकते हैं कि ये किस क्वाड्रेंट में है। अल्फा प्लस बीटा लाइज इन क्वाड्रेंट नंबर 3, अल्फा प्लस बीटा लाइज इन क्वाड्रेंट नंबर 3, यानी ये चौथे और तीसरे क्वाड्रेंट के एंगल्स इतने बड़े हैं कि जब उन्हें आपस में ऐड करेंगे तो वो घूम के दोबारा क्वाड्रेंट नंबर 3 में बन जाएंगे। लेट अस गो फॉरवर्ड। अब इसके हम पार्ट करते हैं साइन अल्फा माइनस बीटा और कॉस अल्फा माइनस बीटा। दोनों में खास बात क्या है कि हमें वही कैलकुलेशन चाहिए जो कि हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 के लिए किए, सिर्फ फार्मूलाज में चेंज आएगी साइंस की। लेट अस अप्लाई दैट चेंजेस। साइन अल्फा माइनस बीटा विल बी negative of this and cos alpha minus beta will be positive of this. Just substitute the values. इसमें कोई ज्यादा वक्त गुजारने की जरूरत नहीं है। साइन अल्फा माइनस बीटा 77/85, कॉज अल्फा माइनस बीटा -36/85 और अल्फा माइनस बीटा इज इन क्वाड्रेंट नंबर 2। रीजन साइन पॉजिटिव, कॉज नेगेटिव। सो यू गॉट द आंसर। अब रह गए दो लोग, tan अल्फा प्लस बीटा और tan अल्फा माइनस बीटा। अगर मैं अपनी सहूलत चाहूं और आपको ज्यादा ना बताना चाहूं तो मैं कहूंगा देखो स्टूडेंट्स, आपने प्यारे बच्चों इन दोनों को मालूम कर लिया, साइन अल्फा प्लस बीटा कॉस अल्फा प्लस बीटा, इन्हें डिवाइड करो और एंजॉय करो। tan अल्फा प्लस बीटा आएगा, लेकिन ये मामला एंजॉयमेंट का नहीं है। ये सवाल कोई टेक्निकल एग्जामिनर क्या कर सकता है, ये सारी स्टेटमेंट दे के सिर्फ कह दे फाइंड tan अल्फा प्लस बीटा, सिर्फ ये कह दे, तो फिर आपको पहले ये सारा ट्रैवलिंग करनी होगी, फिर जाके आप ये बनाओगे। ये मेथड सही नहीं है। डायरेक्ट एज अ सवाल एक्सरसाइज का हो तो ये हो जाता है, लेकिन आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए कि tan अल्फा प्लस बीटा के लिए क्या करना होगा। tan अल्फा माइनस बीटा के लिए पहला मेथड तो यही है जो आपको किताब करवाते करवाते हम कह देते हैं अच्छा यार दोनों को डिवाइड कर लो हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़ते हैं। tan अल्फा प्लस बीटा के लिए हमें ये डायरेक्ट मेथड लगाना है, tan अल्फा प्लस tan बीटा ओवर 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। इतना काम तो आप कर चुके हैं, बस छोटा सा स्टेप कर लीजिए। tan अल्फा इक्वल टू साइन अल्फा ओवर कॉस अल्फा -8/15 और tan बीटा साइन बीटा ओवर कॉस बीटा 3/4 हो जाएगा इन दोनों को डिवाइड करके। यानी ये एक स्टेप आप ये करने के बाद करेंगे तो आपको साइन अल्फा प्लस बीटा कॉस अल्फा प्लस बीटा निकालने की जरूरत नहीं रहेगी। यहां वैल्यूज पुट कर दें, -8/15 प्लस 3/4, 1 -8/15 इंटू 3/4। मामला है अब सिर्फ एलसीएम्स लेने का। ऊपर एलसीएम्स के बाद बच जाएगा आपके पास कितना, +17 और नीचे बन जाएगा 84। सो यू गॉट tan अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 17/84। इसी तरह से tan अल्फा माइनस बीटा का काम करेंगे आप। वो वैल्यूज तो आप बना ही चुके हैं, सिर्फ ऊपर माइनस नीचे प्लस हो जाएगा। वैल्यूज पुट कीजिए और ये आपके पास आंसर थोड़ा सा चेंज होके -77/36 आ जाएगा आपके पास। ये था क्वेश्चन नंबर 9। आगे बढ़ते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये एक मेरे नजर में एक अच्छा सवाल है। ये आपको दोनों पार्ट्स बार बार देखने चाहिए और अपनी कॉपी पे अपने हाथ से इनको बगैर किसी हेल्प के सॉल्व करना चाहिए। हेल्प की ज़रूरत हो तो अपने नोट्स कंसल्ट कीजिए, अपने टीचर्स कंसल्ट कीजिए। टीचर्स अवेलेबल नहीं है तो ये फिदवी का लेक्चर देखिए, आपके लिए मौजूद है, इससे हेल्प ले लीजिए। ना समझ आए तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज कर दें,
मैं इसके ऊपर मजीद लेक्चर्स आपके लिए पेश कर दूंगा। आप उससे डायरेक्ट रब्ता भी कर सकते हैं थ्रू ईमेल। कोई प्रॉब्लम हो, आई एम ऑलवेज अवेलेबल टू गाइड यू ऑल। जी, यहां कहते हैं कि साइन अल्फा प्लस बीटा कॉज अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बनाओ, जबकि नीदर द टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल ऑफ मेजर अल्फा नॉर दैट ऑफ बीटा इज इन क्वाड्रेंट 1। अब ये थोड़ी सी पहेली है, दो हिस्से हैं। असल टारगेट साइन अल्फा प्लस बीटा और कॉज अल्फा प्लस बीटा बनाना है, लेकिन उसके बीच में पहेलियां भी हैं, वो पहेली भी बूझनी है, वो रिडल भी सॉल्व करनी है। हम यहां से रिडल सॉल्व करते हैं। पहले tan अल्फा 3/4 है, कैसा है? पॉजिटिव है। पॉजिटिव देख के लगता है कि अल्फा या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना चाहिए या तीसरे क्वाड्रेंट में होना चाहिए। अरे भाई याद कीजिए, ये पहला क्वाड्रेंट सबका जाती कॉमन क्वाड्रेंट है, बाकी सारे अपने अपने घरों में रहते हैं। यहां आके सारे पॉजिटिव हैं, बाकी जिस जिस घर में गए ये वहां वहां पॉजिटिव है, और जो इनका नहीं है वहां पॉजिटिव नहीं। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन याद रखिए, ऑल फॉर ऑल पॉजिटिव। तो पहले में तो नहीं है, tan पॉजिटिव है, तो पता चला अल्फा कैसा होना चाहिए? क्वाड्रेंट नंबर, अल्फा कहां होना चाहिए? क्वाड्रेंट नंबर 3 में होना चाहिए। और कॉस बीटा भी पॉजिटिव है, पहले में नहीं है, तो बीटा क्वाड्रेंट नंबर 4 में होना चाहिए। ये दो बातें हमें समझ आ गई। अब साइन अल्फा प्लस बीटा की वही कहानी है। साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चंस की निस्बत ज्यादा टेक्निकल है, क्योंकि इसमें सिर्फ कॉस बीटा दिया गया है। तो हमें 3 रेशोज और निकालनी है। क्या क्या? साइन बीटा निकालना है कॉस बीटा से, साइन अल्फा कॉस अल्फा निकालना है टैन अल्फा से। क्या करें, कैसे निकालें? टैन अल्फा की वैल्यू 3/4 है। इसके एक तरीका आप भी सोचिए, एक तरीका है, टैन अल्फा की जगह आप यूज कर लें 1 सीकेंड स्क्वायर अल्फा -1 अल्फा -1 इक्वल टू 3/4। राइट पे ले जाइए, सीकेंड अल्फा की वैल्यू निकाल लें, अंडर रूट लें, और कॉज अल्फा वहां से बन जाएगा। फिर कॉज अल्फा की वैल्यू के लिए फिर फंडामेंटल आइडेंटिटी लगाइए, साइन अल्फा बन जाएगा। कोई मजायका नहीं, करें। लेकिन अगर स्मार्ट तरीका मौजूद है, एआई के दौर में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में, आपके मोबाइल आईफोन्स की मौजूदगी में अगर बाबा आदम का तरीका इस्तेमाल करना है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। तो थोड़ा टेक्निकल हो जाइए, आपको भी उतना ही टेक्निकल होना चाहिए जितना दौर है और ज़माना है। टैन अल्फा बराबर होता है जनाब साइन अल्फा ओवर कॉज अल्फा। लेकिन जब साइन अल्फा ओवर कॉज अल्फा करते हैं तो याद कीजिए, साइन अल्फा होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, कॉज अल्फा होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। दोनों के हाइपोटेन्यूज कट जाते हैं और ये सिंप्लीफाइड है। तो यहाँ से ये गलत फहमी नहीं होनी कि साइन अल्फा 3 होगा और कॉज अल्फा 4 होगा, नहीं, ये नहीं होनी। दो बातें अब जेहन में रखें, टैन अल्फा साइन अल्फा और कॉज अल्फा लिखा, लेकिन वैल्यू पॉजिटिव है। क्वाड्रेंट नंबर 3 में साइन अल्फा के सामने भी नेगेटिव होना चाहिए, कॉज अल्फा के सामने भी नेगेटिव होना चाहिए। एक तो आप ये नेगेटिव इंट्रोड्यूस करवाएंगे ऊपर और नीचे, ये दो नेगेटिव्स कट जाएंगी और टैन अल्फा की वैल्यू वही बनेगी। दूसरा जो लॉस्ट हाइपोटेन्यूज है वो यहां लाएंगे। लॉस्ट हाइपोटेन्यूज कहां से आता है? ये होता है बेस और परपेंडिकुलर टैन की वैल्यू में मौजूद होते हैं। परपेंडिकुलर स्केयर प्लस बेस स्केयर, ये 5 बनता है। तो जनाब आप अबव एंड बिलो 5 से डिवाइड कर देंगे, तो ये ऊपर अब परफेक्ट वैल्यू बन गई साइन अल्फा की। साइन अल्फा -3/5 और कॉज अल्फा -4/5 बन गया आपके पास। ये देखिए 2-3 लाइनों में डायरेक्ट हो गया। आइडेंटिटीज लगाएंगे, अप्रेशिएबल है, आपकी कोशिश है, उसको हम बिल्कुल डिनाई नहीं करते, उसको हम अप्रेशिएट करते हैं, लेकिन वो आपका वक्त ज्यादा खाएगी, कोई मसला नहीं, उससे भी कर सकते हैं जी। साइन बीटा इस, ये तो सीधा सीधा शरीफाना फार्मूला है, साइन स्क्वायर बीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा। वैल्यू से लगाइए 25/169, एलसीएम लेंगे तो ये 144/169, स्क्वायर रूट दो वैल्यूज, एक प्लस -12/13, एक प्लस और एक माइनस। हमें क्या चूज करनी है? बीटा, क्वाड्रेंट नंबर 4 है, तो इस बीटा को देखते हुए साइन बीटा नेगेटिव होना चाहिए। अब क्या करना है जी? वैल्यूज लगा दें, चारों चीजें दस्तयाब हो गई। साइन अल्फा की जगह -3/5, कॉस बीटा की जगह 5/13, कॉस अल्फा की जगह -4/5, साइन बीटा -12/13। बाकी आपके कैलकुलेटर का काम है और आपकी
स्पीड का काम है। ये बनेगा -15/65, ये बनेगा 48/65। एलसीएम इज 65, 33/65 इज द आंसर। ये साइन अल्फा प्लस बीटा हो गया। लेट अस डू फॉर कॉज अल्फा प्लस बीटा। कॉज अल्फा प्लस बीटा में भी जस्ट फार्मूला लगाएं, वैल्यूज मौजूद हैं। इस पे अब कौन सी आपको यहाँ पे दानश्वरी या इंटेलेक्चुअलिटी बताई जाए, सिर्फ वैल्यूज लगानी है, सिंप्लीफाई करना है। ये कोई भी बता सकता है, कोई भी समझ सकता है। आंसर -56/65 हो जाएगा। ये अच्छा क्वेश्चन है कंपैरेटिवली, क्योंकि इसमें इतना हिस्सा ज़्यादा टेक्निकल है, और ये रिडल जो है अल्फा बीटा ढूंढने की क्वाड्रेंट की, वो भी इसमें इंपॉर्टेंट है। ये था पार्ट नंबर 1। लेट अस गो टू दी पार्ट नंबर 2। इसमें भी tan अल्फा दिया गया है, साइन बीटा दिया गया है, नीदर नॉर वाली बात भी है। तो आइए शुरू करते हैं, पहले इसी को टारगेट करते हैं। कहां होना चाहिए? कहते हैं नीदर टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल अल्फा नॉर दैट ऑफ बीटा इज इन क्वाड्रेंट 4। चौथे में नहीं है ये लोग। tan नेगेटिव है, तीसरे में नहीं हो सकता, पहले में नहीं हो सकता, चौथे में मना कर दिया, तो रह गया क्वाड्रेंट नंबर 2। पता चला अल्फा किस में है? क्वाड्रेंट नंबर 2 में। बीटा किस में होगा? चौथे में नहीं है, नेगेटिव है, क्वाड्रेंट नंबर 3 में होगा। तो ये रिडल सॉल्व हो गई। अल्फा क्वाड्रेंट नंबर 2 में है। ये वैसे हमें लिखना चाहिए, अल्फा इज इन क्वाड्रेंट नंबर 2, बीटा इज इन क्वाड्रेंट नंबर 3। यहां लिखना चाहिए, आप लिख लीजिए, उस्ताद की गलती को नहीं पकड़ना चाहिए, आप इसको लिख लीजिएगा। तो अब शुरू करते हैं। साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, असल में वैल्यू है साइन अल्फा प्लस बीटा की। इसके लिए भी हमें उसी तरह से साइन अल्फा कॉस बीटा चाहिए। जो जो है उन्हें मार्क करें। सिर्फ साइन बीटा है जनाब, बाकी सब मालूम करने पड़ेंगे। आइए करते हैं मालूम। tan अल्फा के लिए वही प्रोसीजर, साइन अल्फा ओवर कॉस अल्फा, लेकिन अब ये माइनस है, किसके साथ लगाना है? 15 के साथ या 8 के साथ? अभी पता चल जाता है। अल्फा किस क्वाड्रेंट में है? दूसरे में। दूसरे में साइन के सामने पॉजिटिव होना चाहिए। दूसरे क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, साइन का जाती अपना घर है, मोहल्ला है, वहां ये पॉजिटिव होता है। कॉस यहां नेगेटिव होना चाहिए, दूसरे घर जाएगा तो नेगेटिव ही होगा, तो ये -8 के साथ शिफ्ट कर देंगे। बाकी डिवाइड अबव एंड बिलो बाय 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, दैट विल बी 17। ये माइनस ना भी लिखें तो कोई बात नहीं, माइनस इसके साथ भी लिख लें तो कोई बात नहीं। 17 से डिवाइड करें अबव एंड बिलो। साइन अल्फा की वैल्यू 15/17, कॉस अल्फा की वैल्यू -8/17 बन गई। साइन बीटा से कॉस बीटा कैसे निकालना है? कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। साइन स्क्वायर बीटा की वैल्यू 49/65, 625। एलसीएम्स लें, ये बनेगा जी 576/625। एलसीएम लेने के बाद हमारा काम सिर्फ स्क्वायर रूट लेना है, +-24/25। और कॉस बीटा की वैल्यू क्वाड्रेंट नंबर 3 में नेगेटिव होती है, सो वी विल चूज नेगेटिव वैल्यूज। पुट कीजिए, सिंप्लीफाई कीजिए, सॉल्व हो जाएगा। आपके पास सारी वैल्यूज लगाने के बाद इसका सारा आंसर 304 -304/425 आ जाएगा। इसी तरह से कॉस अल्फा प्लस बीटा में वैल्यूज पुट करनी है आपने, वैल्यूज लगाएं। आम सा कैलकुलेटर का काम है, जस्ट मल्टीप्लाई दैम, और आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आंसर 297/425 आ जाएगा। ये 3 बड़े सवाल थे, 8, 9, 10 जो आपने कर लिए। आगे बढ़ते हैं जी, देखते हैं मजीद इसको जी। क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रूव दैट cos of 19 डिग्री प्लस साइन ऑफ 19 डिग्री ओवर cos of 19 डिग्री माइनस साइन ऑफ 19 डिग्री इज इक्वल टू tan of 64 डिग्री। फिर से हम वही प्रेफर करेंगे कि ये cos साइन जो है इनसे tan बनाना, कंस्ट्रक्ट करना मुश्किल है, तो हम क्या करेंगे? सिंप्लीफिकेशन की तरफ जाएंगे। tan 64 लिखेंगे, 64 में 19 मौजूद है, तो हम इसे 45 डिग्री प्लस 19 लिखते हैं। tan नहीं चाहिए भाई, हमें चाहिए cos और साइन, तो हम इसे साइन ओवर cos की फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। साइन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला, कॉस अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला, और साइन कॉस 45 की वैल्यू सबको पता है 1/√2 होती है, वो लगाइए 1/√2 ऊपर भी और नीचे भी। 1/√2 कॉमन हो जाएगा, कॉमन ले लेना चाहिए, और क्या होगा? ये कैंसिल हो जाएगा 1/√2, और आपके पास आंसर आ जाएगा cos 19 डिग्री प्लस साइन 19 डिग्री ओवर cos 19 डिग्री माइनस साइन 19 डिग्री। और ये बड़ी आसानी से प्रूव हो गया। क्या तरीका है?
tan 64 से शुरू करना है, क्योंकि साइन कॉज बनाने हैं, बन जाएंगे ऑटोमेटिकली ब्रेक करने से। लेकिन अगर इधर से शुरू करेंगे तो फिर कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, हो जाएगा, ना होने वाली तो बात ही कोई नहीं है। कोई करना चाहे मैथमेटिशियन, स्टूडेंट, डेडिकेटेड, कोई मसला नहीं, हो जाएगा, लेकिन एनर्जीज वेस्ट नहीं करनी चाहिए, उसको भी प्रिजर्व करना चाहिए, ऑप्टिमाइज करना चाहिए सारे काम को। राइट हैंड साइड आई, लेफ्ट हैंड साइड आई, राइट हैंड साइड से शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर 11 डन। क्वेश्चन नंबर 12 जी, बड़ा आसान सवाल है। लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते हैं और देखते हैं कि शक पड़ता है कॉज कॉज प्लस साइन साइन, ये तो एक्सपेंडेड फार्मूला है। उन्होंने क्या किया है, हम इतने क्वेश्चंस में एक्सपेंशंस कर रहे थे, तो एक सवाल वापस क्लोज, इसको क्लोज करने का दे दिया, तो आप इसे वापस क्लोज करेंगे, राइट हैंड साइड आ जाएगी। तो इसकी जगह पहचाने अल्फा है 60 प्लस थीटा, बीटा है 60 माइनस थीटा, पहचान लिया। कॉज कॉज, साइन साइन, क्लोज करें इसको वापस, कॉज अल्फा माइनस बीटा लिखने जा रहे हैं। कॉज ऑफ अल्फा है 60 प्लस थीटा और बीटा है माइनस 60 माइनस थीटा। जी, ब्रैकेट खोलें, ये इनसाइड, अब सारी कहानी खत्म हो गई, 2 लाइनों में सवाल हल होने वाला है। ब्रैकेट खोलें, ये 60 कैंसिल हो जाएंगी, थीटे मिलकर 2 थीटा बन जाएंगे और आंसर हो जाएगा cos 2 थीटा। राइट हैंड साइड बन गई आपकी। क्वेश्चन नंबर 12 इज डन, डन डन। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 13 और 14 अच्छे सवाल हैं, टेक्निकल हैं, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस आ सकते हैं, लेकिन कोई चाहे चूंकि डायरेक्ट भी हो सकते हैं कॉट वाले फार्मूले से, तो ये शॉर्ट भी पूछे जा सकते हैं। डोंट वरी अबाउट दैट। इनके दरमियान एक इंफॉर्मेशन मौजूद है, अल्फा बीटा गैमा और एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी, तो इन तीनों का सम 180 होना चाहिए। अब चाहे कॉस बनाना हो, साइन बनाना हो अल्फा बीटा गैमा का, ये इसमें बंधे हुए हैं, बट हमारे फार्मूले 3 एंगल्स के सम को नहीं डील करते, किसी एक को दूसरी तरफ ले जाएं जी। 180 माइनस गैमा, अब हमने इसका क्या कैलकुलेट करना है, कॉट्स चाहिए। कॉट्स में अल्फा बीटा नहीं है, बाई 2 भी है, तो एक काम और करना पड़ेगा, डिवाइड बाई 2 करें, हर टर्म को 2 से डिवाइड कर लें। अब हमें कॉट बनाना है, तो हम कॉट के नए फार्मूले बना चुके हैं, कॉट अल्फा माइनस बीटा और कॉट अल्फा प्लस बीटा। अब इस सवाल को बतौर फार्मूला इस्तेमाल करना है, ये भी ऐड कर लें। आप चैप्टर 10 में फंडामेंटल लॉज से बनने वाले टोटल 6 फार्मूले मत समझें, आप समझें कि टोटल 8 फार्मूले हैं। कॉट के भी एक्सपेंशन फार्मूला डायरेक्ट हैं, हम यहां पे कॉट ले लेते हैं दोनों तरफ। कॉट ऑफ अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बाई 2 प्लस बीटा बाई 2, कॉट ऑफ 90 माइनस गैमा बाई 2। लेफ्ट पे कॉट अल्फा प्लस बीटा, ये बनेगा कॉट अल्फा बाई 2 प्लस इंटू कॉट बीटा बाई 2 माइनस 1 ओवर 1 कॉट अल्फा बाई 2 प्लस कॉट बीटा बाई 2। और राइट पे भी फार्मूला खोल सकते हैं और कॉट 90 की वैल्यू 0 लगा सकते हैं, आपके पास आंसर आ जाएगा। लेकिन हमने एक अलाइड एंगल वाली जो प्रैक्टिस की हुई है एक्सरसाइज 10.1 में, वो क्या है कि ऑड मल्टीपल ऑफ 90 में कुछ प्लस माइनस हो रहा हो तो फिर क्या होता है, कॉट tan में बदल जाता है, तो इसकी जगह आ जाएगा tan गैमा बाई 2। लेकिन हमें तो सारे आंसर्स कॉट्स में चाहिए। tan गैमा बाई 2 क्या होता है, 1 बाय, इधर आकर tan गैमा बाई 2 डिवाइड कर देते हैं, इसे 1 बाई करना पड़ेगा ताकि कॉट बने, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अब इसको ऊपर लेके जाना है, तो दिस विल बी व्हाट, कॉट गैमा बाई 2 इनटू दिस एंटायर न्यूमरेटर। राइट साइड वैसे ही पड़ी रहेगी, ब्रैकेट खोलिए, कॉट अल्फा बाई 2 कॉट बीटा बाई 2 कॉट गैमा बाई 2 माइनस कॉट गैमा बाई 2 इक्वल टू वही राइट साइड। अब सिर्फ एक स्टेप रह गया, ये जो नेगेटिव टर्म है इसे राइट साइड पर ऐड कर दें, तो आप देखिए जो प्रूव करना था लेफ्ट इक्वल टू राइट, वो राइट इक्वल टू लेफ्ट की फॉर्म में आ गया। अब चाहे तो आप ऑर्डर बदल सकते हैं, वरना काम हो गया हमारा। क्वेश्चन 14 इज अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा 180 है, ये तो बड़े अच्छे तरीके से बता दिया है, रिडल नहीं बताई। आपने प्रूफ करना है कॉट्स ऑफ अल्फा, कॉट ऑफ बीटा वगैरह वगैरह। फिर से वही मसला, 3 एंगल्स बाइंड हुए हैं, 2 एंगल चाहिए जी कोई भी फार्मूला लगाने के लिए, तो एक को दूसरी तरफ ले लें। फिर कॉट अल्फा प्लस बीटा कॉट अल्फा माइनस बीटा वाला फार्मूला, दोनों तरफ कॉट ले लें, तो इधर कॉट अल्फा प्लस बीटा का सिंपल फार्मूला और इधर अलाइड एंगल का आइडिया, इवन मल्टीपल में
कोई एंगल प्लस माइनस हो रहा हो तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो सेम रहती है और क्वाड्रेंट के हिसाब से प्लस या माइनस। मसलन 180 माइनस गैमा क्वाड्रेंट 2 है, 180 से थोड़ा पीछे जाएंगे तो क्वाड्रेंट 2 है, 180 से आगे जाएं तो क्वाड्रेंट 3 है, वो कॉट का क्वाड्रेंट है। तो कॉट के अंदर एंगल है 180 माइनस समथिंग, ये क्वाड्रेंट 2 है, तो इसका आंसर नेगेटिव होगा। और अलाइड एंगल्स कहते हैं कि अगर इवन मल्टीपल ऑफ 90 में से माइनस हो रहा तो कॉट जो है वो कॉट ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। लेफ्ट पे फार्मूला खोलेंगे ये वाला कॉट अल्फा प्लस बीटा, और राइट पे ये हो जाएगा माइनस कॉट गैमा। ये पिछले पार्ट क्वेश्चन नंबर 13 के निस्बत ज्यादा आसान है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें जी, कॉट अल्फा कॉट बीटा माइनस 1 माइनस कॉट गैमा से मल्टीप्लाई करें, ब्रैकेट्स खोलने हैं, 1 राइट पे शिफ्ट कर देना है, 1 इधर मल्टीप्लाई ऐड हो जाएगा, माइनस कॉट अल्फा कॉट गैमा माइनस कॉट बीटा कॉट गैमा। ये नेगेटिव टर्म सारी लेफ्ट पे शिफ्ट कर दें, कॉट अल्फा कॉट बीटा कॉट अल्फा कॉट गैमा प्लस कॉट बीटा कॉट गैमा इक्वल टू 1। यही हमने प्रूव करना था। तो देखिए अगर ये फार्मूले लगाते हैं तो इट इज नो मोर अ लेंथी क्वेश्चन, ये शॉर्टली हो जाता है। और कोई अगर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन देगा तो आप कहेंगे सर ये जो हमने किया हुआ है हैंडबुक से किया है या फलां टीचर्स ने या मैंने किया था तो ये तो बड़ा लंबा क्वेश्चन है। वो लंबा क्वेश्चन इसलिए कि यू डोंट यूज टेक्निकल स्टेप्स, बने बनाए फार्मूलाज इस्तेमाल करने चाहिए। बढ़ते हैं इस एक्सरसाइज के आखिरी क्वेश्चन की तरफ। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इससे हमें वास्ता पड़ेगा चैप्टर नंबर 11 में भी। ये कहते हैं एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ आर साइन थीटा प्लस फाई और आर साइन थीटा माइनस फाई वेयर द टर्मिनल साइड्स ऑफ द एंगल्स ऑफ मेजर्स थीटा एंड फाई आर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, परेशानी कोई नहीं, सारी चीजें पॉजिटिव आएंगी। इसमें दो किस्म के पार्ट्स हैं। वो पार्ट्स हैं जो आर साइन थीटा प्लस फाइव में बदलेंगे, वो सिर्फ दो पार्ट्स हैं, पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 5। और 4 पार्ट्स हैं जो क्या होंगे, जो आर साइन थीटा माइनस 5 में बदलेंगे। आइए पहले प्लस वाले सवालों को करते हैं। 24 साइन थीटा प्लस 7 कॉस थीटा को वो कहते हैं आर साइन थीटा प्लस 5 में बदलेंगे तो ये सोल्यूशन कुछ इस तरह से होगा। इसके स्टेप्स ये होंगे, ये हर जगह पे मौजूद हैं, सब ने ऐसे ही किए हुए हैं, लेकिन ये क्यों है इसका जवाब आपको सीखना है। इस लेक्चर का पर्पस भी, आपका ये लेक्चर लेने का पर्पस भी यही होना चाहिए कि ये ऐसा करते क्यों है। आइए इसको ब्रेक डाउन करते हैं। 24 साइन थीटा प्लस 7 कॉस थीटा को हमने बदलना है आर साइन थीटा प्लस 5 में, इसको बदलना है आर साइन थीटा प्लस 5 में। अब हम देखते हैं कि आर साइन थीटा प्लस 5 इनफैक्ट है क्या। साइन थीटा प्लस 5 को एक्सपैंड करें तो ये क्या बनेगा, साइन थीटा कॉस 5 प्लस कॉस थीटा साइन 5। असल में ये इसका पिछला स्टेप है, ये बनने का पिछला स्टेप ये है। इससे पिछला स्टेप क्या है, आर अंदर मल्टीप्लाई करें, आर इसके साथ भी और आर इसके साथ भी। थोड़ी तरतीब बदलने लगा हूं, साइन थीटा बाद में लिखूंगा और कॉस 5 पहले लिखूंगा, और इधर भी साइन 5 पहले लिखूंगा। तो आप गौर करें, इससे कंपेयर करें। साइन थीटा है, आर कॉस 5 के मुकाबले में यहां पे 24 है, कॉस थीटा है, इधर भी कॉस थीटा है, आर साइन 5 के मुकाबले में 7 है। तो हमें पता चला कि ये जो आर कॉस 5 है ये रोल प्ले कर रहा है 24 का, और ये आर साइन 5 है ये रोल प्ले कर रहा है 7 का। तो ये लॉजिक बनती है जिसके लिए हम कहते हैं कि साइन थीटा के साथ जो कुछ है वो आर कॉस 5 होगा, तभी ये बनेगा, और कॉस थीटा के साथ जो है वो आर साइन 5 होगा, तभी ये बनेगा। तो हम यहां से स्टार्ट करते हैं, ये हमारा पहला स्टेप होना चाहिए। ये एंड पे लिखना एंड पे ही है, लेकिन समझा पहले हमने रिवर्स ऑर्डर में कैसा क्यों करेंगे। लीजिए 24 को रखेंगे आर कॉस 5, जो कि हमें चाहिए ये होगा तो ये बनेगा, और 7 की जगह हम रखेंगे आर साइन 5। जब ये रखेंगे तो ये सारा आपके पास क्या बनेगा, देखिए इसका नाम 1 2 कर लें। ये 24 साइन थीटा 7 कॉस थीटा बदल जाएगा आर कॉस 5 साइन थीटा, आर कॉस साइन 5 कॉस थीटा, और एंड पे आर साइन थीटा प्लस 5 बन जाएगा। तो असल कहानी ये है, 24 को ये लगाया जाए, 7 को ये लगाया जाए, उनकी जगह लगाएंगे तो ये आर साइन थीटा प्लस 5 में कन्वर्ट हो जाएगा। बट सवाल है कि ये आर क्या बला है, ये 5 क्या बला है,
ये कहाँ से आएगा? तो हम ये सिर्फ काम क्या करेंगे, ये जो बीच में स्पेस बची हुई है इस जगह पे आर और फाई को कैलकुलेट करेंगे और इसमें पुट कर देंगे तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। बाकी सारे सवालों में यही काम करना है। ये सवाल आपको समझाता है कि क्यों करना है। लीजिए 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर करें ताकि ये फाई खत्म हो जाए। आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई बराबर इनकी वैल्यूज के स्क्वायर्स का सम। इधर से आर स्क्वायर कॉमन और राइट साइड पे स्क्वायर खोल दें, 576 प्लस 49, ये दोनों 1 बनाते हैं, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, आर स्क्वायर इंटू 1, इनको मिलाएंगे 625, आर की वैल्यू स्क्वायर रूट लेने से 25 आ जाएगी। देखिए आर मिल गया तो आर की जगह क्या लगा देंगे, 25 लगा देंगे। फाई की भी कोशिश करते हैं। फाई के लिए हमारा टारगेट है आर खत्म हो जाए, डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करने से क्या होगा, आर साइन फाई ओवर आर कॉस फाई इक्वल टू 7/24, आर कैंसल्ड, tan फाई इक्वल टू 7/24। अब कोई चाहे तो यहां कैलकुलेटर से tan इनवर्स उधर ले जाए और फाई की वैल्यू एंगल की शक्ल में लगाए और यहां पुट कर सकता है, लीगल है, कोई मसला नहीं है। लेकिन किताब वालों ने आंसर्स ने हमारे आंसर्स में क्या किया है, सिर्फ आर की वैल्यू लगाई है और फाई का पता बताया है कि tan फाई इससे बनेगा। बनाना नहीं जरूरी समझा, बना के कोई लगा दे तो वो एक्स्ट्रा स्टेप हो जाएगा, ग्रेस मार्क्स मिल सकते हैं, कोई बंदा खुश हो सकता है। लेकिन अगर आपकी गलती हुई, कोई डिग्री एंगल किसी से गलत निकल आया तो फिर सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। सो एक्स्ट्रा काम करने से पहले ये सोच लें कि कोई ऐसा एक्स्ट्रा काम ना करें जो नुकसानदेह हो। आगे बढ़ते हैं जी। इसका पार्ट नंबर जो हमने 5 है वो भी प्लस में बदलेगा। तो इसमें क्या चेंज आई है जरा, पिछले सवाल में और इसमें क्या चेंज आई है? पिछले सवाल में 24 साइन थीटा प्लस 7 कॉस थीटा था और इसमें क्या है, सिर्फ ये कोएफिशिएंट्स बदले हैं। तो सारा स्ट्रक्चर तो वही रहेगा, देखें सारा स्ट्रक्चर तो वही रहेगा। यानी जहां पे ये 1/2 है, 24 है, वहां 1/2 आ गया, और जहां ये 7 था वहां पे √3/2 आ गया। तो हमारा काम भी वही है, सारी चीजें वही। यहाँ 1/2 √3/2, 1/2 √3/2, स्क्वायर्स करेंगे 1 आएगा, आर आ गया, डिवाइड करेंगे, इसका आंसर √3 आ गया। ये वैल्यूज पुट होंगी, यहाँ पे पुट होगा और यहाँ पे वैल्यू बनेगी। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम लाइंस पे है, उसी का स्ट्रक्चर निकाल लेंगे। सिर्फ आपने ये जो साइन का कोएफिशिएंट है वो बदल देना है, कॉस का कोएफिशिएंट बदल देना है, सारा क्वेश्चन वही है। इट इज डन। आइए नेगेटिव्स वालों की तरफ। ये जो 4 लोग हैं इनकी बात करते हैं, इनमें से कोई एक पकड़ते हैं। हम क्या कर चुके हैं, इससे पहले प्लस वाले का ये स्ट्रक्चर था, अब बीच में प्लस की बजाय कौन है, माइनस है इन सब में। तो क्या करें, सबसे पहले तो ये दरमियान वाले प्लस को बदलें माइनस से। देखिए प्लस की जगह माइनस लगाएंगे, यहां भी माइनस आ जाएगा, यहां भी माइनस आ जाएगा। ये जो सर्कल रेड सर्कल किए हुए हैं ये चेंजेस आएंगी, बाकी सारा स्ट्रक्चर वही है। तो आइए इस क्वेश्चन को फिल करते हैं। 12 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, बाकी सारा कुछ वही फिलिंग, सिर्फ बीच में क्या होगा, माइनस आ जाएगा। जहां जहां प्लस है वहां माइनस आ जाएगा, इधर भी माइनस, यहां माइनस और ये एंड वाली लाइन में माइनस। ये वाला पोर्शन सारा सिमिलर, चाहे प्लस का बनना हो चाहे माइनस का बनना हो। नेक्स्ट पार्ट देखिए, वही स्ट्रक्चर। अब यहां पे 1 है, यहां पे भी 1 है, आप यहां पे 1 1 फिल कर दीजिए, सारा स्ट्रक्चर वही और आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट में क्या करेंगे, आप खुद सोचिए, आप बताइए, बूझिए। जहां जहां साइन का कोएफिशिएंट 8 और कॉस का कोएफिशिएंट 6, यहां 8 6 फिल करें, ये लीजिए फिल हो रहा है और ये आपके पास सारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आपने इसको अपनी कॉपी पे कंप्लीट करना है, सिर्फ ऐसे वीडियो नहीं देखनी। पार्ट नंबर 6 जी, बताइए अब क्या करना है। 13 84 लगाइए, 13 84 लगाइए, बड़े नंबर्स बनेंगे और ये आपके पास पार्ट नंबर 6 भी सॉल्व हो गया। असल काम, कहानी जो है असल काम कर दिया इसके पहले पार्ट ने, आपको समझा दिया है, बाकी सारा काम उसकी डुप्लीकेशन है। होपफुली ये एक्सरसाइज आपको समझ आई होगी। मेरी दुआएं आपके साथ हैं, मेरी कोशिशें भी आपके साथ हैं, आपके लिए नेक तमन्नाएं हैं। आपका इस लेक्चर को, इस चैनल को शेयर करना, लाइक करना एक्चुअली ना सिर्फ सपोर्ट है बल्कि ये एक्नॉलेजमेंट है कि आपने वाकई कुछ सीखा और मैंने वाकई कुछ सिखाया। होपफुली आप इसे रिकमेंड करेंगे, अपने दोस्तों को बताएंगे ताकि एक सही बात सही लोगों तक पहुंच सके। विश यू बेस्ट ऑफ लक अगेन एंड अगेन।
अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। दुआएं हैं आपके लिए।